श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज आज दो त्यौहार हैं। सबसे पहला त्यौहार है वो है नया संवत्सर। तो आप सभी को ना नए साल की, हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज से नया साल स्टार्ट हो रहा है। और दूसरा जो त्यौहार है वो है आज का सिंजारा, हम लेडीजों का। कि गणगौर से एक दिन पहले जो त्यौहार होता है ना, एक दिन पहले जो दिन होता है ना, उसको सिंजारा बोलते हैं। वो हमारे सजने संवरने का, मेहंदी लगाने का, अच्छा अच्छा मीठा खाने का जो भी होता है ना, वो मायके की तरफ से होता है आज का त्यौहार। तो आज सिंजारा है, तो आप सभी को सिंजारे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोनों त्योहारों की आप लोगों को खूब सारी बधाइयाँ। सिंजारा है तो गणगौर से एक दिन पहले सिंजारे को क्या करते हैं कि एक दिन पहले बाल धोते हैं। जैसे कि मैंने अभी जस्ट बाल धो के आई हूँ, और बाल धोने के बाद में अब दोपहर को मेहंदी लगानी है, क्योंकि आज का दिन पूरा सजने संवरने का होता है ना। तो मैं दोपहर को मेहंदी लगाऊंगी, और इस बार मैं खुद से ही लगाऊंगी, पार्लर नहीं जाऊंगी। तो एक ही हाथ में मेहंदी लगानी है मुझे, वरना दोनों हाथों में लगाती हूँ हमेशा। तो इस बार मैं एक हाथ में ही लगाऊंगी, और एक हाथ में तो खुद से ही लगती है, मतलब खुद से एक हाथ में ही लग पाती है। पापा चिल्ला रहे हैं तो पापा को परेशान करेगा तो चिल्लाएंगे ना पापा। तो परेशान नहीं कर रहा मैं। तो गाइस जो भी सारी एक्टिविटीज होंगी सारे पूरे दिन की, वो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर से शेयर करूंगी। तो आप लोग कौन कौन सिंजारा करते हो, कौन कौन गणगौर का त्यौहार मनाते हो। और गणगौर का त्यौहार तो जो देखो आजकल सभी जगह होता है, लेकिन मोस्टली जो है ना ये राजस्थान का त्यौहार है। तो मैं राजस्थान से हूँ, और हमारे राजस्थान में मायके में खूब अच्छे से धूमधाम से मनाते हैं गणगौर का त्यौहार गाइस। और सिंजारे का, गणगौर से ज़्यादा सिंजारे का मोस्ट होता है। एक दिन पहले हमें अभी भी याद है कि मम्मी मतलब कुछ भी काम वगैरह कुछ भी नहीं करवाती थी हमसे शादी से पहले। और एक दिन पहले मतलब हाथों से खाना खिलाना, मीठा मंगाना, मीठा खा के ही सिंजारे का त्यौहार जो है ना वो पूरा होता है। तो मीठा मंगाती हैं अभी भी। अब जैसे कि मैं अब 2 दिन पहले ही आई हूँ, तो मम्मी ने बोल दिया था अपने लिए मीठा मंगा लेना। तो मम्मी ने बोल दिया है मीठे के लिए, तो आज शाम को मीठा मंगाऊंगी। और मेरे साथ साथ मेरी बेटी का भी सिंजारा है, क्योंकि लड़कियों का होता है सिंजारे का त्यौहार, तो उसको भी मीठा मंगाना है। बहुत अच्छा लगता है यार, ये छोटे छोटे त्यौहार ना, मतलब त्यौहार होते हैं ना, ये छोटी छोटी खुशियाँ जो होती हैं ना, उनको सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है गाइज। तो गाइज आज मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा सा ना अपना रूम का लुक चेंज करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, लुक चेंज करने के लिए कुछ इंटीरियर तो चेंज होता नहीं है। आपको पता है कि हमें मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास जो हाउसवाइफ्स होती है ना, वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव करती रहती हैं। तो उन्हीं में से एक मैं हूँ, जो मेरा थोड़ा सा माइंड जो है ना वो चुप नहीं बैठता है। तो मैंने सोचा चलो पर्दे चेंज कर देते हैं, और कुछ नहीं तो थोड़ा सा चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए पर्दे ये क्रीम एंड ब्राउन पर्दे हैं। सबसे पहले इनको निकाला, और अब जो मैं पर्दे लगाऊंगी ना उनका कलर है गाइज पिंक एंड पर्पल। और वो पर्दे मेरे लास्ट टाइम में जो पर्दे लगाए थे ना वही पर्दे हैं, कोई नए पर्दे नहीं हैं, सच बताऊं आपको। तो इनको लगाना है मुझे। और ये वाले पर्दे जो हैं इनको धुल के रख दूंगी, फिर 2 महीने 3 महीने बाद में पर्दे चेंज करती रहती हूँ, क्योंकि बच्चों का घर है। अच्छा एक चीज़ है कि हाथ कोई नहीं पहुँचता है पर्दों से, लेकिन फिर भी पर्दे धूल मिट्टी से ऐसे गंदे हो ही जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है, लोग बोलते हैं कि पर्दे से हाथ पहुँच लेते हैं, आदत होती है बहुत से लोगों की, लेकिन मेरे घर में ऐसा नहीं होता है, मेरे बच्चे भी नहीं करते हैं सच में। तो लेकिन गंदे हो जाते हैं, कभी पानी फैल जाता है, कभी दूध फैल जाता है, कभी कुछ ऐसे गंदे हो जाते हैं। क्योंकि ये जो पर्दे हैं ना विंडो से लेके नीचे ज़मीन तक टच करते हैं, तो उससे भी गंदे हो जाते हैं। बाकी जो वो पर्दे थे वो मैंने काट के छोटे कर दिए थे। और ये पर्दे अभी मैं लगा रही हूँ इनको। तो इनका भी साइज़ का इशू ये है, गेट वाले पर्दे जो हैं वो बड़े ज़्यादा हैं, विंडो के थोड़े से छोटे हैं 1-2 इंची। क्योंकि जब AC लगा था ना तो थोड़ा सा नीचा कर दिया था इसका पोल जो है। और यहाँ पे ना मेरा बेटा बोल रहा है कि मम्मा आप क्या कर रही हो, क्योंकि उसको कुछ नया नया लग रहा है, तो इसीलिए। तो अभी फाइनली पर्दे सेट हो गए हैं, सेट करने के बाद में इनको मैं लगा देती हूँ। तो इस तरह से लग जाते हैं गाइस विंडो के पर्दे पूरे फुल। और उसके बाद में फिर मैंने लगाए हैं गेट के पर्दे, क्योंकि ये छोटे बड़े का कन्फ्यूजन जो था ना वो पूरा, जब तक दोनों पर्दे लग नहीं गए थे ना तब तक चलता ही रहा था गाइस।
पर्दे चेंज तो कर दिए थे, लेकिन बेडशीट भी बेटी बोल रही थी मामा बेडशीट चेंज करो, ये ही बिछी हुई है कई दिन से। लेकिन उसका क्या है कि हर रोज़ नई नई बिछाओ। नई का मतलब उसका ये होता है कि ऐसा नहीं है कि आप जो रनिंग में चलती रहती है वो नहीं, उसका मतलब है आप नई निकालो, बिल्कुल एकदम न्यू ब्रांड निकालो। उसको बोलती है मम्मा आप न्यू न्यू बिछाया करो। तो एक बात उससे पूछे कोई कि यार नई नई रोज़ाना कहाँ से आएंगी, कोई सीमा होती है किसी चीज़ की, तो मैं वही बिछाती हूँ। तो मम्मा आप हमेशा रोज़ पुरानी पुरानी बिछा देती हो। लेकिन बच्चों का घर है तो मैं थोड़ा सा उसका मन भी रख देती हूँ कभी कभी, और कभी कभी अपने मन की भी कर लेती हूँ, तो दोनों ही काम हो जाते हैं। बाकी पता है ना आपको, बच्चों के साथ में ना बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं, और एक बार धुलने के बाद में आपको पता है नई बेडशीट भी थोड़ी सी पुरानी लगने लग जाती है एक दो बार धुलने के बाद में। तो इसीलिए नहीं बिछाती मैं नई बेडशीट्स, वरना किसका मन नहीं करता नई बेडशीट वगैरह नई चीज़ें यूज करने का। तो यही है, पतिदेव भी बोलते रहते हैं तेरा मन नहीं करता किसी भी चीज़ को निकालने का, जो पुरानी चीज़ें वही बस चलती रहती हैं, कुछ भी नया करने की मतलब वो नहीं करती कि कुछ भी नया, जैसे पैरदान बेडशीट पर्दे कुछ भी नया करे नहीं। मेरा ये है कि यार फिर पुराने पड़ जाते हैं, कोई गेस्ट आए तो उस टाइम पे यूज करो तो अच्छा लगता है। उसके बाद में फिर मैंने सोचा चलो पूरे रूम की साफ़ सफाई ही कर लेती हूँ, तो क्योंकि आजकल हवा जो है ना ऐसी चल रही है कि आप पूरे गेट और विंडो वगैरह सब कुछ बंद करके रखो ना, फिर भी कहीं ना कहीं से धूल मिट्टी आ ही जाती है, और ऐसे जम जाती है जैसे कि कितने सालों से साफ़ सफाई नहीं हुई हो। और मेरे पतिदेव जो है ना वो तो मुझे दिखाते हो रहे उंगली लगा के, देखो ये देखो साफ़ नहीं किया ना, ये साफ़ नहीं किया ना, क्योंकि उनकी आदत है ऐसा करने की। तो मुझे प्रॉपर तरीके से साफ़ सफाई रखनी पड़ती है, मजाक में बोलते हैं, सीरियस होके नहीं बोलते। एक चीज़ तो है गाइस, पीवीसी पैनल पीवीसी वॉलपेपर लगाने के बाद में ना दीवार जो है ना बहुत सुंदर लगती है, पूरी वॉल पे अलग ही लुक आ जाता है। और जब से फ़ोटो फ्रेम वगैरह वॉच ये घड़ी जो मैंने लगाई है तब से तो थोड़ा ये जो फ्रंट वाली दीवार है ना इसका लुक ही चेंज हो गया है, अच्छी भी लगती है मुझे। अब ये जो साइड वाली दीवार है ना इसका अभी आपको दिखेगा नहीं शायद, इसके लिए भी मैंने वॉलपेपर मंगाया है, क्योंकि बच्चों ने ना इस पर ड्राइंग कर करके दीवार का पता ही नहीं है, ड्राइंग शीट ड्राइंग बुक बन गई है दीवार या फिर दीवार है मुझे नहीं पता, ऐसा कर रखा है बच्चों ने। तो पीवीसी वॉलपेपर मैंने मंगाया है, एक शीट तो लगा भी ली है, जब कंप्लीट हो जाएगा ना तब आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगी। तो अभी मैं कर लेती हूँ साफ़ सफाई। तो गाइज मुझे ना वो पर्दे धुलने थे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। तो जैसे अगर मैं मशीन में चलाती पर्दों को तो जो उनकी रिंग वगैरह हैं, जो उनके अंदर कैन कैन लगी हुई है वो टूट जाती और पर्दे में बिल्कुल भी जान नहीं बसती, बिल्कुल मुरझाए मुरझाए हो जाते। तो मैंने एक ट्रिक निकाली, ये एक मैंने लिया डंडा और उसमें ऐसे डाल के और पर्दों को मैंने ऐसे मशीन में चलाया, जिससे कि नीचे से ही गंदे होते हैं, ऊपर से तो धूल मिट्टी होती है। तो मैंने 5 से 7 मिनट ऐसे 5 मिनट ही चलाए होंगे, ज़्यादा नहीं चलाए। तो पर्दों को ऐसे मैंने धुला। जब मैं ऐसे धुल रही थी ना तो स्वरा मुझे इतने चाप से देख रही थी कि मम्मा क्या कर रही हैं, कोई नई ट्रिक लगा रही है, मतलब कर क्या रही है, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने उसको बताया कि ऐसे पर्दे धुल रही हूँ, तो तब तक खड़ी रही थी जब तक कि मैंने पूरे पर्दे नहीं धुल लिए। उसके बाद में चाहे आप ड्रायर कर सकते हो, ड्रायर नहीं करना चाहते हो तो फिर भी आप इनको, वैसे ड्रायर करने से टूटते नहीं हैं, आप पानी में से निकाल दो इनको तो ड्रायर कर दो, उसे टूटते नहीं हैं। लेकिन फिर भी मैंने क्या किया था, सिर्फ ऐसे जैसे अभी मशीन में चला रही हूँ ना ऐसे ही मैंने पानी से इनको साफ़ किया था और ऐसे डोरी पर लगा के टांग दिया था। इनका जो पानी था अपने आप पूरा निकल चुका था पूरा। तो इस तरह से पर्दे को नुकसान भी नहीं पहुँचा और मेरे पर्दे भी धुल गए। तो ये वाली ट्रिक आप भी यूज करके देखना, ईजी भी रहती है और आपके पर्दे भी ख़राब नहीं होते हैं। रूम को ना थोड़ा सा ही चेंज करो, आप पर्दे चेंज करो, बेडशीट चेंज करो, कुछ भी चेंज करो ना तो उससे अलग ही लुक निकल के आता है और अच्छा लगता है गाइज। तो गाइज मेरा सिंजारा है तो मेरी बेटी का भी सिंजारा है। मैं तो मेरी मेहंदी लगा लूँगी आराम से कभी भी, लेकिन अभी इसके मेहंदी लगाना ज़रूरी है। और जब से मैंने इसको बोला है ना कि यार सिंजारा है मेहंदी लगवानी है, तब से मेरे पीछे पड़ी हुई है और कितनी बार बोल चुकी है मम्मा आप मेहंदी कब लगाओगे, मेहंदी कब लगाओगे। तो जैसे ही मेरा काम फ्री हुआ तो मैंने सोचा चलो पहले इसके मेहंदी लगाती हूँ। तो अभी मैं इसके मेहंदी लगा रही हूँ गाइज, और पूरा भर के लगा रही हूँ। ऊपर से हाथ बोल दिया था मम्मा यहाँ से लगाओ आप, तो वहीं से लगा रही हूँ इसको मेहंदी। गाइस देखो समय निकल जाता है लेकिन बातें याद आ जाती हैं। ये वही टाइम है जब मम्मी, हम छोटे थे ना तब मम्मी हमारे मेहंदी लगाती थी, और जैसे आज मैं अपनी बेटी के लगा रही हूँ ना सेम ऐसे ही लगाती थी मम्मी हमारे मेहंदी सिंजारे वाले दिन। तो
उस टाइम पे ना मम्मी मतलब बिल्कुल भी कोई काम नहीं करवाती थी, कुछ नहीं, सिर्फ मेहंदी लगाती थी। और हम भी ऐसे बोलते थे मम्मी से कि प्रॉपर तरीके से मेहंदी लगाओ। जैसे आज स्वरा बोल रही है ना मुझसे, मम्मा आप यहाँ से लगाओ, यहाँ से स्टार्ट करो, जैसे आप अपनी लगाते हो ना सेम ऐसे ही लगाओ। तो वही सेम सारी बातें हैं जो हम भी ऐसे बोलते थे मम्मी से, मम्मी आप जैसे हमारी लगाती हो, कहीं भी कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, वरना जैसे कुछ भी कहीं से बिगड़ जाए, मेहंदी कुछ हो जाए तो दोबारा से बोल रही थी मम्मा इसको दोबारा लगाओ। तो सेम वही सारी चीज़ें हैं। देखो थोड़ा सा टाइम चेंज हो जाता है, लेकिन आप अपना, जब बेटी होती है ना आपके, आप अपने बचपन को जी पाते हो बेटी के सहारे। तो बेटी होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। तो गाइस अभी गई थी मैं थ्रेडिंग करवाने के लिए, क्योंकि कल की गनगौर है, आज सिंजारा है। तो मेहंदी तो मैंने नहीं लगाई, क्योंकि ऐसे ही नहीं लगाई, ऐसे ही का ये बस थोड़ी सी लगाई है मैंने, जरा सी मेहंदी, यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन टिप्स लगाई है और कुछ नहीं लगाई, मैं लगा के आई थी। हाँ स्वरा के लगाई है मैंने, स्वरा के आपको दिखाती हूँ, नीचे बैठ के ये मैंने लगाई स्वरा के। तो इसने क्या जल्दी धो ली थी, लेकिन फिर भी ऐसी रची है इसकी। और ये दिखा, ये इस वाले हाथ में भी लगाई थी, और कि मैंने अपने यही लगाई है और नहीं लगाई है अपने यार, ऐसा कुछ पहन लिया है और कुछ नहीं लगाई, बस मैंने इतनी सी लगाई है। तो कल की गनगौर है गाइस, और सिंजारे का ना एक अपना अलग रिचुअल्स मान लो, कुछ भी मान लो कि सिंजारे का होता है। और गाइस अब सिंजारे का पतिदेव का फ़ोन आया था कि सिंजारे में क्या लेके आना है, तो मैंने तो बोल दिया कुछ भी लेके आना, लेकिन स्वरा के लिए बोला सब। स्वरा की पूछा, तो स्वरा से मैंने पूछा था सुबह कि स्वरा क्या खाना है, तो स्वरा बोल रही थी मम्मा मुझे काजू बर्फी खाना है, क्योंकि इसकी मोस्ट फेवरेट है काजू बर्फी। तो इसके लिए बोला है इसके पापा ने कि मैं लेके आऊँगा, काजू बर्फी ही लेके आऊँगा, क्योंकि आज का दिन ही होता है हम लड़कियों का, मतलब जो मन में होता है, जो डिमांड होती है वो आप पूरी करवा सकते हो। तो इसके लिए काजू बर्फी आएंगी, तो मेरे लिए मैंने बोला अलग से क्या लेके आना, वही मैं खा लूँगी। थोड़ा सा ये होता है, रिचुअल्स होता है बस खाने से थोड़ा पहले, कि आप सिंजारा करते हो, सिंजारा बनाते हो, तो बस मीठा मुँह करते हैं, एक तरह से ये होता है। मतलब मेरे को लगा सिंगाड़े नहीं, सिंजारा होता है। सिंजारा उसको बोलते हैं बेटा जो गनगौर से 30 से 1 दिन पहले जो आप मेहंदी लगाते हैं, तैयार होते हैं, उसको सिंजारा बोलते हैं। जो अपने राजस्थान में होता है, यूपी में थोड़ा कम होता है, लेकिन अपने राजस्थान में ज़्यादा होता है, अपने नानी के यहाँ पे। ऐसा पहली बार है गाइस मैंने कि सिंजारे पे, मतलब गनगौर पे मेहंदी नहीं लगाई है। एक बार लगाई है मैंने, मतलब एक हाथ में सिर्फ इतनी सी मेहंदी लगाई है, ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है।
वरना मैं हमेशा जब बच्चे छोटे थे ना तब भी मैं मेहंदी लगाती थी, लेकिन एक हाथ में तो लगाती थी, अगर दूसरे में नहीं लग पाती थी। लेकिन कई सालों से तो मैं दोनों हाथों में लगवा रही हूँ। पार्लर जाती थी, लगवा के आती थी। एक तो सुबह पार्लर लेट खुला था, और दूसरी बात मतलब थोड़ा सा ऐसा मन भी ये था मैंने कि चलो कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम लगवा लूँगी। नेक्स्ट टाइम क्या है, अब तो कोई त्यौहार है नहीं, क्योंकि गणगौर बोलते हैं ना कि गणगौर ले डूबी सारे त्यौहार, तो गणगौर के साथ में ही सारे त्यौहार भी ख़त्म हो जाते हैं। बाकी फिर जैसे ही क्या आता है, फिर त्योहारों में सबसे पहले तीज ही आती है गणगौर की बात में। तीज से रक्षा उसकी स्टार्टिंग होती है, फिर रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, फिर तो त्यौहार आते चले जाते हैं। ये होता है गाइस। और इसी वजह से मैं दर्शन नहीं गई आज, क्योंकि मुझे थ्रेडिंग करवाने जाना था अर्जेंट। और मुझे अब दर्द होने लग गया है थ्रेडिंग करवाते समय, बहुत दर्द होता है। क्योंकि मैं ना थोड़ी सी मतलब मुझे अच्छी आजकल पतली वाली थ्रेडिंग जो है ना, उनका बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं है, तो मैं थोड़ी अपनी मोटी रखवाती हूँ, तो ये मुझे अच्छी लगती हैं। तो मुझे पता नहीं आप लोगों को दिख रही है नहीं दिख रही है, देख के तो मैं भी नहीं आई, सीधे ऐसे ही आ गई, क्योंकि अच्छी लग रही है। चले जल से तिरंगा तब शुभ नावे गावे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जय जय मनी अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय जय हे। जिसने नेशनल एंथम लिखा था उनका नाम रविन्द्रनाथ टैगोर है, मिस्टर भारत माता की जय। गाइस आज हिंदू नववर्ष है, और हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में ना हमारे गोवर्धन में भगवा यात्रा निकल रही है। तो सभी बहुत सारी झांकियाँ निकल रही हैं, वो सब आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगी। बहुत सारी भीड़ जमा हो रखी है पहले से ही। मुझे तो ना मतलब अनाउंसमेंट तो हुआ था बहुत पहले ही, लेकिन जब से भीड़ आने लगी ना, तो मुझे पता चला कि यार हाँ वो यात्रा निकलेगी। तो मैं और स्वरा हम दोनों ही बालकनी में खड़े हो गए देखने के लिए। आज चैत्र संवत्सर है ना, तो इसीलिए ये सारी झांकी और रैली निकाली जा रही है। सब भगवा पहने हुए हैं, ये आप देख सकते हो। और बहुत भीड़ थी, इतनी सारी वो क्या बोलते हैं उनको, झांकियाँ इतनी सारी थी। मैं अगर काउंट करने बैठूँ तो करीबन 50 के करीबन तो झांकियाँ थी। तो बहुत ये जो सबसे लास्ट वाली थी जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। बाकी बहुत सारी आगे निकल चुकी हैं। और अब तो नवरात्रि भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो रोज़ाना ही काली माँ निकलेंगी, तो रोज़ाना ही झांकियाँ, और ये तो रोज़ाना ही निकलेंगी। अब अष्टमी तक, नवमी तक रोज़ाना ही हमारे यहाँ बहुत रौनक रहती है।
तो गाइस यहाँ पे ना बच्चों ने टीवी चला रखी थी और टीवी की वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। आपको तो पता है कॉपीराइट का इशू आ जाता है इसी वजह से। और पतिदेव मिली किट लेके आए थे तो सबने मिली किट खाया था। बोले थे काजू बर्फी मिली नहीं थी, वहाँ पे गए नहीं थे। हमारे यहाँ पे ना भगवान सिंह नाम से एक हलवाई है, वहाँ से आती है, लेकिन वहाँ गए नहीं थे। तो यहीं पास में जो शॉप है ना वहीं से लेके आए थे मिली किट। तो स्वरा को तो स्वरा बोल रही थी नहीं मुझे काजू बर्फी खानी है, लेकिन आज मैंने समझा दिया उसको कि कल खा लेना। और इसी के साथ मैं ना ब्लॉग को एंड करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसा पहली बार हुआ है ना कि मैंने मेहंदी नहीं लगाई है, जरा सी मेहंदी लगाई है पहली बार। कोई बात नहीं गाइस, नेक्स्ट टाइम लगाएंगे।